नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पाटन क्षेत्र अंतर्गत बैठैना में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौतों वाले मामले को लेकर कहा कि घटना काफी दुखद है, लेकिन जितनी भी निंदा की जाए कम है। घटना की वे यहां पर पूरी तरह से निंदा करती है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेताओं ने कल मुलाकात की और ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस मामले पर जांच कमेटी बनाकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो वो जो घटना हुई ना, जो 5 लोगों की सुसाइड का, हाँ, बहुत ही दर्दनाक घटना है। और वास्तव में इसकी जितनी निंदा की जाए, एक बहुत ही अमानवीयता का जिस तरीके का जो हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद था और जानकर बड़ा दुख हुआ है। और यहाँ पर पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। विपक्ष का काम होता है कि कोई भी घटना होती है तो वो मतलब बात को उठाती है। और मैं भी चाहूँगी कि जो उन्होंने ज्ञापन दिया या जिसके माध्यम से भी, मैं तो संज्ञान भी आपके मीडिया के भी माध्यम से लेती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी लगता है तो मैं संज्ञान में आता है तो मैं शासन प्रशासन को भेजती हूँ कि इसकी जांच करके और जो भी उचित होगा उसको कार्रवाई करें और व्यक्ति को न्याय मिले। तो निश्चित रूप से उन्होंने इसी जो उन्होंने जांच किया था मुझे दिया रिपोर्ट, और उसको उन्होंने कहा कि इसकी कमेटी बनाकर जांच की जाए। और उस दिशा में मैं सरकार भी, मुझे लगता है कि सरकार भी चाहती है कि इस निष्पक्ष और जो भी दोषी है, जो भी है, जांच करके उसको सजा मिलनी चाहिए। तो भिलाईगढ़ ब्लॉक के नगर पंचायत भाटगांव में पहली बार देवांगन जो कि समाज है, यहाँ के लोगों ने अपनी कुलदेवी माता परमेश्वरी देवी के प्रति आस्था रखते हुए भव्य शोभा यात्रा कलश यात्रा जो है वो भी यहाँ पर निकाली गई और इसके साथ ही झांकी भी निकाली गई, जो पूरे निगम को भ्रमण भी करती हुई गई। आपको ये भी बताते चले कि देवांगन समाज के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे यहाँ पर और अपनी भक्ति का इजहार भी किया गया। आज जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो हमारे देवांगन समाज के तत्वाधान में विशाल रूप से माता परमेश्वरी महोत्सव जो आयोजन हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता को जीवित रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो आयोजन रहता था सामाजिक स्तर पर एकदम सामान्य से न होकर ऐतिहासिक रहा है, और एक दूसरे से कटुता के प्रति हम लोगों ने आगे बढ़कर एक ऐसा मिसाल कायम की है कि सामाजिक भाव हम लोगों में भाई भतीजावाद को छोड़कर अपनापन झलकने को मिला है। इस तारतम्य में यह आयोजन रखा गया था, जिसमें महिला संगठन, नगर युवा देवांगन संगठन और सामाजिक संगठन का इतना ज़्यादा हम लोगों को उत्साहवर्धन प्रोत्साहन मिला है कि हमको यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से और भी भव्य रूप से करने को भविष्य में मन को चाह रहा है। मैं राकेश देवांगन हूँ और मैं देवांगन धर्मशाला समिति का सचिव हूँ। तो गरियाबंद में शादी समारोह में युवतियों की फोटो खींचने से मना करने पर हत्या का मामला सामने आया है और मामला मैनपुर विकासखंड की जाड़ापदर इलाके का है और घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं मैनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रायपुर एम्स पहुंचकर कोरोना का पहला टीका कोविशील्ड वैक्सीन यहां पर लगवाई है। उन्होंने वैक्सीन लगाकर प्रदेश के तमाम लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में टीका केंद्र पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवाने की वो अपील करती हैं और यहां पर वैक्सीन लगवाई जाए। ये वैक्सीन कोविशील्ड प्रथम डोज कहलाता है और इसके बाद 28 दिन के बाद एक और भी लगेगा। और जैसा लोग बता रहे थे कि इसमें किसी भी प्रकार का मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ जब उन्होंने मुझे टीका ये वैक्सीन लगाया। तो ये बहुत ही इजी गोइंग है और मैं तो समझती हूँ कि आज पूरे देश और दुनिया में ये बहुत सक्सेस हुआ है। और करीब आज की तारीख में मुझे पता लगा कि 202 करोड़ के लोगों ने लगा चुके हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी लोगों से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि इस वैक्सीन लगाने से इससे एंटीबायोटिक जो वायरल है वो वैसे ही ऑटोमेटिक तैयार होता है। और
महासमुंद जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और बागबाहरा थाना इलाके से हीरे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 477 नग हीरा जब्त किया और जब्त किए गए हीरे की कीमत 26,50,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि जिले में हीरे की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और यहां पर संदिग्धों पर नजर बनाए रखी हुई थी और जिसके बाद इन दोनों को यहां पर धर दबोचा गया। आज अभी तक का सबसे बड़ा हीरे की तस्करी का हम खुलासा कर रहे हैं। इसमें कुल 477 नग हीरा की बरामदगी हुई है। इसमें से एक नग काफ़ी बड़ा है और उसका वैल्यू भी काफ़ी है। उसका वैल्यू तकरीबन 20 लाख के आसपास है, सिर्फ ये अकेला। इसके अलावा 3 मध्यम के हैं, 1, 2 और 3। इनका वैल्यू भी तकरीबन 90,000 के आसपास है। और बाकी जो और देख रहे हैं ये टोटल 5,50,000 के हैं टोटल इसका वैल्यू। और कुल वैल्यू अगर हम इसकी बात करें तो 27,51,000 का इसका वैल्यू है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस राज्य में चुनाव प्रचार करने जाते हैं वहां सीटों की संख्या कम हो जाती है और अगर सीटों की संख्या को घटाने का काम करना है तो छत्तीसगढ़ के नेताओं को भेज दिया जाए। इसके पहले बिहार गए थे, बिहार का आप लोगों ने आकलन कर लिया है। वैसे मैंने अनेक चुनाव को बताया है। मैंने उस दिन विधानसभा में बताया कि एक अभी गुजरात के दौरा करके आया है नगरीय निकाय के चुनाव में। तो अच्छी बात है कि पार्टी ने उनको जवाबदारी दी है, उनको जाना चाहिए। और जहां तक रिजल्ट की बात है तो मैं आपको अभी से बता देता हूं, इनके जाने से इन लोगों के बढ़नी नहीं है, सीटों की संख्या कम होनी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए और जो भी चुनाव में गए हैं, अमेठी भी गए हैं उत्तर प्रदेश में, और सारे चुनाव को आप देख रहे हैं। तो जहां कम करना है, घटाने का काम है तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को भेज दिया जाए। संस्कारधानी राजनांदगांव में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महाकाल भक्तों द्वारा भगवान शिव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी धर्म सहित सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने भी शिरकत की और महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व महाकाल यात्रा निकाली गई है। इस महाकाल यात्रा में विधायक देवेंद्र यादव भी और उनके साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल की ये शोभा यात्रा निकली है शहर में और इसमें सारे राजनीतिक दल के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग शामिल हुए। हर साल ये इस कार्यक्रम का दूसरा साल है। हर साल इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ते जा रही है और लोग जुड़ते जा रहे हैं और बाबा महाकाल में ये पूरा शहर हो चुका है। इस पूरे जुलूस में लगभग 10,000 लोग शामिल हैं और अन्य अन्य बाजे गाजे के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। क्या संदेश देने का प्रयास किए हैं? क्या संदेश देने का प्रयास किए हैं? सभी को बाबा महाकाल की भक्ति में एक करने के लिए सारे समाज को, सारी राजनीतिक धर्मों को, सारी राजनीतिक पार्टियों को भी एक करने का प्रयास किया गया है कि सभी बाबा महाकाल की भक्ति में लीन हो। तो रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में चल रही रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला दिवस के दिन महिलाओं को मैच देखने के लिए फ्री एंट्री दी थी और उसी की तर्ज पर अब आज का मैच भी यहां पर शासन ने खिलाड़ियों को फ्री सुविधा दी है। भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और खेल युवक कल्याण विभाग आज खिलाड़ियों को निःशुल्क पास का वितरण कर रहा है। हम लोग आज सुबह से ओलंपिक कार्यालय में बैठ के जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो ग्राउंड पे खेल रहे हैं, चाहे गास मेमोरियल का हो, चाहे सप्रे स्कूल का हो, अपने शहर के जितने भी ग्राउंड के खिलाड़ी हैं और कोच है, मैनेजर है, सबको सूचना दी गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप सबको क्रिकेट मैच देखने का फ्री पास दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी घोषणा है। आप लोग कल्पना कीजिए कि क्रिकेट का मैच देखने के लिए टिकट की लाइन लगा के लोगों को टिकट क्रय करना पड़ता था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का हृदय है कि उन्होंने सब खिलाड़ियों के लिए
निःशुल्क व्यवस्था की है और उसके लिए बाकायदा यहाँ से हम लोगों ने बस की भी यहाँ से व्यवस्था की है। कार्यालय में हमारी बस भी खड़ी रहेगी और बस से खिलाड़ियों को यहाँ से भेजा जाएगा। तो हम मुख्यमंत्री जी की भूपेश बघेल की घोषणा का बहुत स्वागत करते हैं और उनके प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कल का रोमांचकारी मैच भी उन्होंने पूरा देखा अंतिम समय तक और आने वाले समय में और घोषणाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो शराब पर लगे सेस का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और सदन में जहां मामला गूंजने के बाद अब राज्यपाल के दरबार में पहुंच चुका है, तो वहीं बीजेपी विधायक दल ने शराब पर लगे हुए सेस का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा दिया है। क्या कुछ पूरी बातचीत कही गई है, किस तरह से आरोप लगाया गया, रिपोर्ट में देखिए। राज्यपाल से शिकायत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक दल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर भूपेश सरकार के खिलाफ शिकायत की। ये शिकायत शराब पर लगे सेस की राशि का दुरुपयोग मामले को लेकर की गई है। वहीं बीजेपी विधायक दल ने इस मामले पर भूपेश सरकार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग राज्यपाल से कर दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने शराब पर सेस जो लगाया है, अब तक 364.75 करोड़ रुपए इस पर वसूले गए, मगर ये राशि जिस मदद के लिए वसूली गई थी उस पर खर्च न होकर सरकार इस पैसे का दुरुपयोग कर रही है। जनता की गाड़ी कमाई जो है वो हम किसी भी हाल में दुरुपयोग नहीं होने देंगे। देखिए, सेस लगाने के जो कारण है, कल इस बात को लेकर के हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि जिसके लिए सेस लगाई गई है उसमें खर्चा नहीं हो रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए, ऑडिट उसकी होनी चाहिए कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सेस जिसके लिए लगाए गए हो दूसरे मद में आप खर्चा कर सको। लेकिन यहाँ पर दुरुपयोग की संभावना है और हम नहीं चाहते और न देंगे कि छत्तीसगढ़ के गरीबों के हक के कमाई के पैसे का ये सरकार दुरुपयोग करे। तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुद्दा बना रही है और मुद्दे के दिवालिया फंड से गुजर रही है, इसलिए तरह तरह की बातें और बयानबाजी कर रही है। बीजेपी छत्तीसगढ़ जनता के हित में नहीं चाहती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 24 महीने के कार्यकाल के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है, मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। भाजपा के नेता पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को दी जा रही धन की अंतर राशि का विरोध किए, अब गोधन न्याय योजना का विरोध करके एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी का विरोध कर रहे हैं। गौपाला के पशुधन के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा किए जाए कार्यों का विरोध कर रहे हैं, गोठान निर्माण का विरोध कर रहे हैं। भाजपा पूरी तरीका से छत्तीसगढ़ विरोधी कृत्यों में लगी हुई है। भाजपा किसान विरोधी है, भाजपा गौपालक विरोधी है, भाजपा पशुधन विरोधी है और भाजपा मुद्दाविहीन हो चुकी है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। अब देखना ये होगा कि दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ रुख अपनाती हुई नजर आएंगी और वो आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।